हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि 7/7 पोर्टल टैरो कार्ड रीडिंग है और जुलाई महीने में आप कभी भी देख सकते हैं और उसके बाद भी आप इस वीडियो को अगर आपके सामने आ जाता है तो कभी भी देख सकते हैं। जानने की कोशिश कि ये पोर्टल आपकी लाइफ में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या पर्सन आपके प्यार को समझेंगे, क्या आपका रिश्ता ठीक होगा या फिर आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जानने की कोशिश करेंगे दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या आ रहा है आपके टुवर्ड्स। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है। साथ ही साथ आप शादीशुदा हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, ओके, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड या वाइफ के लिए देख सकते हैं और किसी टाइप के रिश्ते में है तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, मुझे बताएं जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन या और उनके लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो देयर इज डोर टू स्पिरिट। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपके ऊपर स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स हैं, साथ ही साथ आपके लिए एक नया दरवाजा खुल रहा है जहां पर एक आत्मिक कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का होने वाला है। आपकी लव लाइफ की बात कर रहे हैं, लव रीडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है ना कहीं आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। नंबर यहाँ पर 5 है और ये दरवाजा जो खुलेगा या आप कह सकते हैं कि आपकी किस्मत बदलेगी। आपके पर्सन गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। दोनों में मुझे यहाँ पर डोव का सिंबल दिखाई देता है, यानी कि डिवाइन ब्लेसिंग्स, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अभी इस रिश्ते में हीलिंग और खुशी आ रही है, क्योंकि जब तक हील नहीं होता रिश्ता तब तक हैप्पीनेस या खुशी आना बहुत मुश्किल। तो यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है आपके रिश्ते के लिए, या आप हीलिंग करवा रहे हो। सो यस, नाउ द टाइम इज़ वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ। नंबर 7 एक स्पिरिचुअल नंबर है और आज 7/7 पोर्टल है, तो ये बहुत ज़्यादा खास है आपके लिए मैसेज कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हो अपने ज़िंदगी में। द गार्डन एंड द गेट, हो सकता है कि इंतज़ार बहुत हो चुका है और आपका मन नहीं मान रहा है, मूव ऑन करने को मन नहीं मान रहा है। इस पर्सन से मूव ऑन करना मतलब हो ही नहीं सकता आपसे, ऐसे कुछ हो सकता है सिचुएशन और आपका इंतज़ार खत्म हो रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है, लेकिन होल्डिंग अ हार्ट इसका मतलब इनका दिल आपके लिए धड़कता है। ये आपको कहना चाहते हैं कि मैंने अपना दिल और किसी को नहीं दिया या नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे तुमसे ही प्यार है। भले एक दूसरे को आप नहीं समझ पा रहे हैं, भले एक दूसरे से आप बातचीत नहीं हो रही है, भले हो सकता है कि एक दूसरे के रिश्ते में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ चुकी है, लेकिन प्यार यहाँ पर तो है। ओके, दिल का कनेक्शन है। नेक्स्ट, मैजिशियन एंड द मिरर। ये कार्ड मुझे हमेशा ये कहता है ना कि आप मिरर मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हैं ना, मिरर मैनिफेस्टेशन, कभी कभार हम गहराई से इस टॉपिक के ऊपर लाइव सेशन में बात करेंगे। तो मिरर मैजिशियन एंड द मिरर, सो मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है या आप किसी टाइप की टेक्निक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको आईने में देखने की जरूरत इसलिए होती है ना, आईना आपको वही दिखाता है जो आप हो। ओके, ऐसा नहीं हुआ है कि आपने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं और आईने में आपको रेड कलर के दिखाई दे, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। सो जो रियलिटी है उसको फेस करने का वक्त अभी आ चुका है, क्योंकि जब आप आईने के सामने जब रहते हैं, आप रहते हैं या कोई भी अपने आप को देखता है, तो वही दिखाई देगा जो आप हैं, जो रियल है वही दिखाई देगा, कुछ फेकनेस नहीं है। सो नाउ द मैजिशियन एंड द मिरर मुझे ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है और ये मैजिक की तरह होगी। ओके, या फिर आपके पार्टनर के सामने आपको लेकर कुछ सच्चाई आने वाली है, या इस रिश्ते के बारे में दोनों के यहाँ पर दोनों की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है। ओके, इस रिश्ते के बारे में कुछ सच्चाई आने वाली है। इनफैक्ट मुझे यही कहना था कि इस रिश्ते को लेकर कुछ सच्चाई आने वाली है। मतलब इस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि इस रिश्ते में आपका भविष्य है या नहीं है, फ्यूचर है भी या नहीं है। आप प्यार करते हो, सही है, लेकिन ईश्वर ने
इस पर्सन को आपकी तकदीर में लिखा है या नहीं है, सिर्फ ईश्वर को ही पता है। ओके, सो कभी कभार आप बहुत ज़्यादा परेशान अगर होते हैं ना, तो आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त आपका आएगा तभी वो चीज़ें होंगी। नेक्स्ट, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। वाह, ब्यूटीफुल। आर्कएंजल आपको कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली second chakra is according to me it is sacral solar plexus चक्रा, और ये चक्रा आपके इमोशंस को बताता है। साथ ही साथ यहाँ पर डेफिनेटली आपके इमोशंस, इमोशनल हीलिंग यहाँ पर आपकी होती हुई मुझे नज़र आती है। यानी कि एक दूसरे को समझना, अगर पर्सन आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे थे और आप उनकी, तो क्योंकि यू कैन सी दिस येलो कलर, इट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, सेकंड चक्रा। सो डेफिनेटली ये कार्ड मुझे ये कहता है कि इमोशनल हीलिंग हो रही है, और ब्लॉकेजेस अगर थे आपके चक्रा में तो वो हट रहे हैं। अगर ये ब्लॉकेजेस हटेंगे, और आर्कएंजल एरियल ये कहना चाहते हैं कि ब्लॉकेजेस हटेंगे तो पर्सन आपकी भावनाओं को समझेंगे, इस रिश्ते को उनका मन करेगा कि निभाओ, मैं इस रिश्ते को निभाओ, या मैंने जो वादा किया है मुझे पूरा करना है, ऐसे वो जिद पर अड़े रहेंगे। अभी तक आपका साथ छोड़ा था इस पर्सन ने, तो हो सकता है 7-7 पोर्टल आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, आपको गहराई से समझ रहे हैं आपके पर्सन और समझेंगे। ओके, सो यह 9 नंबर एक एम्बिशियस नंबर मुझे नजर आता है, जहाँ पर पर्सन डिसीजन लेकर फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। सो यह आई सी अ फाइनल डिसीजन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी 9 नंबर की ही एनर्जी आई है, यहाँ पर भी 9 नंबर की एनर्जी, सो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पर पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे, ऑल टाइड अप यहाँ पर है। सो कहीं ना कहीं अगर पर्सन फंसे हुए थे और ऐसे बंधन में अटके हुए थे जहाँ पर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, आप भी कंफ्यूज थे कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ भी अगर समझ में आपके नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रिलीजिंग एनर्जी है। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जो बंधन है या अटके हुए हो या ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जिसके साथ आपका फ्यूचर है ही नहीं, सो ये बात आपके सामने आ सकती है। अगर इनके साथ है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, तब आप बंधन से मुक्त हो सकते हो। ओके, या फिर मुझे यहाँ पर लगता है कि आप एक ऐसे शादीशुदा ज़िंदगी में फंसे हो जहाँ पर आपको प्यार नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी ज़बरदस्ती शादी हो चुकी है और आप उस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई सोलमेट, ये मेरे पार्टनर है नहीं, या इनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता, नहीं बिता सकती, ये आपकी भावनाएं हो सकती है, तो आप अपने लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हो। साथ ही साथ जितना आसान लगता है ना कि कार्ड्स यहाँ पर पॉजिटिविटी तो है, लेकिन कार्ड्स में जितना आसान लगता है इतना ये ज़िंदगी का आपका सफ़र आसान नहीं है। लेकिन इंसान है, इंसान की ज़िंदगी में हमेशा उतार और चढ़ाव हमेशा रहते हैं। आप उससे कैसे हैंडल करते हैं, आप किस नज़रिए से उसे देखते हैं, वो मायने रखता है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर मैं देखूँ ओवरऑल तो पॉजिटिविटी आ रही है। देखने की कोशिश करेंगे हम टैरो कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है आज इस वक्त। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग को। यहाँ पर मुझे लगता है नंबर 7 इज़ वेरी पॉजिटिव, उसके बाद 9 की एनर्जी आई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है। साथ ही साथ यहाँ पर 5 की एनर्जी भी आई है, 9 की एनर्जी है और 5 की एनर्जी भी आ रही है। अगर मैं देखूं अभी के बाद कैसा वक्त रहेगा, तो आपके लिए गाइडेंस है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है कि 7-7 पोर्टल का ही इवेंट है, 7 नंबर का कार्ड है, और इसके बाद आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही है। सो आप नंबर 7 को क्लेम कर सकते हैं। ओके, हो सकता है आप जुलाई बॉर्न, आपके पार्टनर की 7 तारीख हो सकते हैं। 7 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है 7 नंबर। ओके, ये भी आपकी एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, इनका दिल आपके लिए धड़कता है और ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अगर रिश्ता बिगड़ गया है या जो भी सिचुएशन हो सकती है वो ठीक करना चाहते हैं। देखने की कोशिश टैरो कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है, 7-7 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें।
एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज हेल्प करें, क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में। देयर इज 9 ऑफ कप्स, बहुत ही करीब है आप कंप्लीशन के। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि उनके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन आपके प्यार के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। सो यहाँ से एक ट्विस्ट आ सकता है आपकी लव लाइफ में, जहाँ पर आप देखेंगे कि पर्सन बिल्कुल चेंज हो गए हैं, इनके थॉट्स, इनकी सोच, इनके विचार सब कुछ बदल गए हैं, आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं या कमिटमेंट दे सकते हैं, कमिटमेंट दिया है तो इसे पूरा कर सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे लगती है 9 ऑफ कप्स। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से कंप्लीशन की एनर्जी है, ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अगर फैमिली की प्रॉब्लम्स थी, फैमिली नहीं मान रही थी इस रिश्ते को, तो मान जाएगी, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कहता है ना कि कहीं ना कहीं अभी आपको डर नहीं लगता है। आजकल आपको ये महसूस होने लगा है ना कि मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे क्यों डरना चाहिए। पहले मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो या आपके पार्टनर आपको छोड़ के जाएंगे, ये डर आपको बहुत ज़्यादा सताता था, लेकिन आजकल आप बिंदास हो, फियरलेस हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कि आपको लगता है कि पर्सन मेरे जैसा कोई मिलेगा नहीं, जाने दो। ओके, आपने स्पेस दे दिया पार्टनर को कि जाने दो, जहाँ पर भी जाए आएंगे मेरे पास। तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई मुझे नजर आते हैं। टावर, टावर भी यहाँ पर आया है जिसे हम क्लैरिफाई करेंगे, बिकॉज टावर शोज अ ब्रेकअप सिचुएशन एंड दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में होने के चांसेस मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। देन देयर इज 7 ऑफ सोर्स। तो यस, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी के साथ गए, ये यहाँ पर मुझे नजर आता है कि आपको धोखा देकर थर्ड पर्सन के साथ ये पर्सन गए हैं, या एक शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके, जिन्होंने ये कहा कि मैं तो खुश नहीं हूँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, तुमसे ही मुझे प्यार है, आगे जाकर मेरा डिवोर्स हो जाएगा तो मेरे साथ मुझे रिश्ता रखना है। मतलब झूठे सपने अगर दिखाए हैं तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको कहीं ना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि धोखा दे रहे हैं। 7 ऑफ, देखिए ब्यूटीफुल कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर पर्सन 7 ऑफ सोर्स, जहाँ पर पर्सन यहाँ पर क्लियरली नजर आते हैं कि धोखा दे रहे हैं। ओके, दो दिलों से खेलते हुए पर्सन मुझे नजर आते हैं। हो सकता है यस, देखिए फिर से क्लैरिफाई हो गया कि 3 ऑफ सोर्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को बता रहे हैं। आप शादीशुदा हो, किसी सिंगल से प्यार करते हो, या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा है, या फिर आपके होते हुए पर्सन की लाइफ में और कोई हो सकता है और आप इंतजार करके यहाँ पर करते जा रहे हो। ओके, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से 9 नंबर का कार्ड, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन ने आपको ठुकराया, आपसे दूर चले गए, लेकिन वापस आने की एनर्जी है। ओके, इनका मंगल भारी हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन तो ले लेते हैं, रैंडमली डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, और बहुत बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। 9 की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन द टावर, ये सारे कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में या आपके दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं जिससे आपको तकलीफ होती है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आता है। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें यहाँ पर टावर कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स क्लैरिफाई करें टावर के कार्ड को। देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड लेंगे हम चैरियट। ओके, देन देयर इज 3 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई करें एंजल्स 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, और एक कार्ड लेंगे हम, वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, देखिए कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन को ये महसूस होने लगा है ना कि बेवकूफ़ थे वो जिन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा और किसी और के साथ रिश्ते में गए, या हो सकता है कि गलत रिश्ते में रहकर वो आपके साथ भी रिश्ता रखना चाहते थे। कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी पर्सन को किस रिश्ते में रहना है। दो लोग, 3 लोगों के बीच का यहाँ पर एनर्जी मुझे नजर आते हैं। 100%, एक तो आप शादीशुदा हैं, या फिर आपके पर्सन शादीशुदा, या फिर दोनों सिंगल्स अगर हैं तो भी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई हो सकता है। अगर ये पर्सन आपको चीट करके धोखा देकर गए थे ना, तो इनको भी धोखा ही मिला है। 3 ऑफ सोर्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये पर्सन को धोखा मिला है। आज कहीं ना कहीं तरस गए हैं पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने के लिए, आपके साथ फिर से रिश्ता बनाने के लिए। चैरियट
आज इनको गलत गलत क्या है, सही क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ समझ में आ गए। लेकिन बहुत देर हो चुके हैं, ऐसा मुझे क्लियरली नजर आता है, क्योंकि ये चीज़ें उनको बहुत पहले करनी थी। ओके, आपका दिल तोड़कर जाना या किसी और के साथ और थर्ड पार्टी के पास जाना, ये कहीं ना कहीं आपको तो आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई, या फिर आपको लग रहा था आपका जो टेंशन है उसका क्या। ओके, उस वक्त पर्सन ने नहीं सोचा, लेकिन आज ये वापस आने की एनर्जी, मुझे लगता है कि आप अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हो और उनको पाना चाहते हो, क्योंकि दैट इज़ वेटिंग एनर्जी फ्रॉम योर साइड। और मुझे लगता है कि पर्सन अभी आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे, क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, क्योंकि ये कहते ना कि मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज 9 नंबर बहुत स्ट्रांगली आया है, पता नहीं क्यों। मंगल भारी है किसी का, आपका या आपके पार्टनर का। 999 एंजल नंबर भी आया है, तो क्लेम कर सकते हैं अगर वो आपको पॉजिटिव लगता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन देखिए अपने आप को रोक रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन ये आपको क्लियरली अगर बताएंगे ना, या फिर इनकी अगर गलती है, इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, तो ये आकर आपको अगर सॉरी कहेंगे, तो मुझे लगता है तब ये चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन माफ़ करेंगे नहीं आप, ये भी उनको आपके पार्टनर को पता है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड की हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। थर्ड पार्टी के साथ उनको लगा कि वो खुश रहेंगे, बिकॉज देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पर्सन को लगा कि थर्ड पार्टी के पास बहुत पैसे हैं, थर्ड पार्टी के साथ मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर है, इसके पास क्या है, उसके पास। लेकिन देखिए, पैसे ही मतलब सब कुछ नहीं होता है, उसके बावजूद प्यार भी आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे मिसिंग लगता है पार्टनर की ज़िंदगी में, कि प्यार नहीं है। ओके, जो कि यहाँ पर पहले आया था 9 ऑफ कप्स, कि सारा कुछ इनको मिला होगा लेकिन प्यार नहीं मिला, और प्यार आपसे ही मिल सकता है। सो अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स हैज कम, शोइंग दैट दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। ओके, ये पर्सन को वापस आपकी ज़िंदगी में आना है, या फिर आने के यहाँ पर मुझे 9 नंबर मतलब टूटे हैं। और अगर पर्सन टूटे हैं तो ये कब ठीक हो सकते हैं, जब ये पर्सन आपके पास आएंगे। ओके, तो इनकी गलत फहमियाँ मुझे लगता है बहुत सारी दूर हो चुकी हैं, और आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का इरादा इस पर्सन का पक्का है। इस पर्सन को आना ही है आपकी ज़िंदगी में वापस, ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके हस्बैंड थर्ड पार्टी की तरफ गए थे तब वापस आ रहे हैं, या आपके बॉयफ्रेंड गए थे तब भी वापस आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ये मुझे लगता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर रिश्ता टूटा है ना, हो सकता है कि आप उनको उस वक्त प्यार नहीं दे सके, टाइम नहीं दे सके, और पर्सन किसी और की तरफ आकर्षित हुए, या पर्सन कहीं ना कहीं फ्लर्टियस या चीटिंग एनर्जी में चले गए। ओके, इनकी आदत थी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, क्योंकि जब आपका राहु खराब होता है ना, तो आप ऐसे चीटिंग एनर्जीज में जाते हो, या आपका केतु खराब हो जाए तो कोई आपको धोखा देकर जाता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं, और राहु आपको हमेशा गलत रास्ते पर ही लेकर जाता है, या बहुत मंगल आपका भारी है तब भी रिश्ता टूट जाता है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन इनडिसिसिव थे, जो कि आपके लिए डिसीजन नहीं ले सके, और यही सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है और वो दूर चले गए। लेकिन 7-7 पोर्टल की वजह से मुझे लगता है कि मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये कहता है मुझे कार्ड स्ट्रांगली कि पर्सन आज आपके लिए तड़प रहे, आज आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कल तक इस पर्सन को अगर आपकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, तो आज तो ज़रूरत है इस पर्सन को। ओके, सो हियर आई सी कि एक ट्विस्ट आ रहा है आपकी लव स्टोरी में। ओके, चाहे वो लव स्टोरी 2 सिंगल्स की है, 2 मैरिड की है, या एक्स्ट्रा मैरिटल की है, या किसी भी टाइप के रिश्ते की लव स्टोरी हो, इसमें ट्विस्ट आ रहा है कि पर्सन की आंखें खुल चुकी हैं, और यही वह वक्त है जहां पर पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं कि मेरे से गलती हो गई। ओके, मतलब कभी इस पर्सन ने आज तक एक्सेप्ट नहीं की अपनी गलती, तो आज वो रेडी हो चुके हैं। ओके, राशि की बात करें यहाँ पर तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि है। उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि है। उसके बाद एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि है। और उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि भी मुझे नजर आती है कि सारी 12 राशियां आ चुकी हैं। ओके, टावर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती थी कि ये पर्सन ने आपको चीट किया, या बहुत सारी बातें आपसे हाइड की थी। और जब आप ऐसा करते हो ना, मतलब आपको पता है कि कोई मेरे से सच्चा प्यार करता है, उसके बावजूद अगर मैं चिट करके और किसी रिश्ते में जाऊं, तो फिर आपको भी वहां पर धोखे ही मिलते हैं।
ओके। सो ये पर्सन को ऐसा लगा था ना कि इनकी जो ये जो डार्क सीक्रेट्स है ना, किसी के सामने नहीं आएंगे या फिर आपके सामने कभी नहीं आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अचानक पता चला है कि ये पर्सन इस टाइप के हैं। ओके, फ्लर्ट करने वाले हैं या फिर किसी डेटिंग ऐप पर जाकर किसी को डेट करने वाले हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता चली हैं, या फिर वो आपको धोखा दे रहे थे, किसी और रिश्ते में हो सकते हैं। तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है 3 ऑफ सोर्स 2 बार आना, मतलब यहाँ पर 3 लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, और आपका दिल टूटा है। ओके। सो हम देखेंगे आगे क्या होगा इस रिश्ते में, इसी डेक से देखेंगे आगे आप दोनों का फ्यूचर क्या है। अगर दिल टूटा है आपका या पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो क्या होगा आगे। ओके, अपने आप कार्ड्स गिरे हैं तो ले लेंगे, और 3 कार्ड्स आए, 4 कार्ड्स। ओके, सो इस 4 कार्ड्स में कोई मैसेज है आपको 7-7 पोर्टल की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, सो यस, ये पर्सन आपके साथ मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। वाओ, क्या कार्ड्स है। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत जाग गई है। ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं हमेशा के लिए। साथ ही साथ ये पर्सन आपके साथ मैरिज, मतलब मैरिज को निभाना चाहते हैं। आप शादीशुदा कपल हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ है आप। ओके, या फिर आपकी मंगनी हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है। सो ये पर्सन आपके साथ वो रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में आपको छोड़कर चले गए, या ऑलरेडी आपका बच्चा है और बच्चे के साथ आपको छोड़कर गए हैं आपके हस्बैंड, ऐसा मुझे लगता है स्ट्रांगली। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैरिड कपल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, या मैरिज कमिटमेंट देकर ये पर्सन आपसे दूर भाग गए थे तो वापस आने की एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपके प्यार की जीत है। किंग ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपके प्यार की जीत, आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि बच्चों के खातिर इस रिश्ते को निभाना चाहते हो। क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना हस्बैंड वाइफ के बीच में या किसी भी कपल के बीच में, तो वहाँ पर ठहरना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे फिर उनके ऊपर बुरा असर हो जाता है। ओके, सो मुझे लगता है कि इस रिश्ते को आप निभाना तो नहीं चाहते हो, या आपके पार्टनर निभाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चों के खातिर इस रिश्ते में फ्यूचर मुझे दोनों का साथ में नजर आता है। अगर दोनों सिंगल हैं और पर्सन ने आपको वादा किया था शादी का, ओके, आपके साथ एंगेजमेंट का, और फिर फैमिली की बातों में आकर किसी और से शादी कर ली, किसी और से एंगेजमेंट कर ली, सो वो तोड़कर आ सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की एंगेजमेंट हो गई तो शादी ही होगी। बहुत से लोग ऐसे रीडिंग में भी पूछते हैं और पर्सनल रीडिंग में भी पूछ लेते हैं कि मेरे को मेरे पार्टनर ने वादा किया है शादी का और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, या फिर उनकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई तो क्या शादी भी होगी। नॉट पॉसिबल। ज़रूरी नहीं होता कि जिसके साथ आप एंगेजमेंट करें उसके साथ ही आपकी शादी हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और पर्सन आपके टुवर्ड्स आए। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। सो कहीं ना कहीं 7-7 पोर्टल अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर आपके लिए 7 नंबर का कार्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, सो देयर इज़ इम्पॉर्टेंट कि 7-7 एनर्जी पॉजिटिवली आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं यहाँ पर आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो फ्यूचर में रीयूनियन मुझे नज़र आता है। अब ये रीयूनियन 2 वजह से मुझे नज़र आता है। एक तो इस पर्सन का सच्चा प्यार है और आपसे वो मूव ऑन नहीं कर सके इसलिए, और दूसरी वजह जो मुझे नज़र आती है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आने की, वो है थर्ड पार्टी से इनको मिला हुआ धोखा। ओके, अगर इनको थर्ड पार्टी से धोखा मिला है तो डेफिनेटली ये पर्सन रिटर्न आपके पास ही आएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंसान की किस्मत में लिखित होता है वही होता है। अगर इस पर्सन का साथ आपके साथ लिखा है और ये पर्सन चल पड़े थे किसी और के साथ रिश्ता रखने के लिए या रिश्ता जोड़ने के लिए, वो कभी हो ही नहीं सकता है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी लगती है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स के बाद, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन के बाद, या बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद आप दोनों कहीं ना कहीं एक होते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि घाव भरने के लिए टाइम लगता है। ये पर्सन आपको गहरा घाव देकर गए हैं, और ज़्यादा करके जिसके ऊपर आप अंधा विश्वास रखते हो, ऐसा व्यक्ति अगर आपको घाव देकर जाए, परेशान करके जाए, आपका दिल तोड़कर जाए, तो कितनी परेशानी हो सकती है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन आज आपके सामने घुटने टेकने के लिए रेडी हो गए। मुझे लगता है आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। आर्कएंजल एरियल यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपके इमोशंस को समझ रहे हैं। आप जो स्टक सिचुएशन में थे, देखिए जो कार्ड्स ऊपर जो आए थे ऑरेकल डेक से, सारे क्लैरिफाई हो गए यहाँ पर, और वही रीडिंग में आ चुका है
कि जो जिसके तकदीर में लिखा है उसी के साथ उसका फ्यूचर होता है। आप ज़बरदस्ती ना किसी को हासिल कर सकते हैं, ना किसी के लाइफ में एंट्री मार सकते हैं। ओके, किस्मत आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी किस्मत अगर इस पर्सन के साथ लिखी हुई है, इन्हीं के साथ आपकी खुशियाँ हैं, सो ये सारे रिश्ते बंधन तोड़कर आपको अपनाने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर किसी ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, या पर्सन खुद अपनी मर्जी से अलग हुए थे, या आप किसी गलत रास्ते पर चल पड़े थे, फिर भी रीयूनियन यहाँ पर मुझे नज़र आता है आप दोनों का। और ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने के चांसेस यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, स्ट्रांगली सारी राशियाँ नज़र आती हैं। फ्यूचर गाइडेंस भी मैंने बताया कि पर्सन प्रपोजल के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके, इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। सो इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है, जिस पर्सन को सोच रहे हैं आप। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन से प्यार करते हो, या फिर आप खुद मैरिड हो और सिंगल पर्सन से प्यार करते हो। चाहे किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो, ये जुड़ते हुए मुझे तो इस वक्त नज़र आता है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। 777 आप लिख सकते हैं, पोर्टल है 77, तो 777 लिखकर थैंक यू यूनिवर्स कह सकते हैं। अगर आप इस टाइप की सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पर आप चाहते हो कि पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके टुवर्ड्स आए, क्योंकि आज यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़्यादा स्ट्रांगली इफ़ेक्टिव मुझे नज़र आती है कि किसी ने इनको आपसे अलग किया है, या ये मर्ज़ी से गए हैं, लेकिन इनका प्यार जो है, या आपका प्यार इस पर्सन को वापस आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।